बच्चों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, बच्चों की नहीं। हेलो पेरेंट्स, मेरा नाम है महिमा। बहुत बार पेरेंट्स खुद, स्पेशली फादर, गुड टच और बैड टच के बारे में अपने बच्चों से बात करने में कंफर्टेबल फील नहीं करते। ध्यान रखिएगा, जब तक आप खुद इस टॉपिक पर अपने बच्चे से कंफर्टेबली बात नहीं करेंगे, बच्चे कभी भी इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस को नहीं समझ पाएंगे। और स्पेशली 3 से 7 साल के बच्चे जो बहुत ज़्यादा इस चीज़ के शिकार होते हैं, उन्हें ये बात समझाने के लिए हमें पहल करनी ही होगी। आज मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगी जो मैंने खुद फॉलो करे हैं। बेशक आपको YouTube पर ऐसे बहुत से वीडियोस मिल जाएंगे जो आपको ये बताते हैं कि आज के टाइम में गुड टच और बैड टच बच्चों को बताना क्यों जरूरी है, हम उन्हें कैसे समझाएं। पर आज मैं आपको जो टिप्स बताऊंगी इस टॉपिक के बारे में, वो कुछ ऐसे टिप्स हैं जिससे आप अपने बच्चों को बहुत आसानी से इस टॉपिक के बारे में समझा सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि 3 से 7 साल के जो बच्चे होते हैं, उनके बारे में आपने नोटिस करा होगा कि वो अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं। वो एक गलती को बार बार दोहराते हैं क्योंकि अभी तक इस एज में लॉजिकल थिंकिंग करने की क्षमता उनके ब्रेन में नहीं आई है। इसलिए हमें उनके लेवल पर जाकर इस टॉपिक को बिल्कुल प्यार से उन्हें समझाना होगा। तो बच्चों को गुड टच और बैड टच समझाने की जो पहली ट्रिक है वो है कहानियाँ। कहानियों में बहुत ताकत होती है। चलिए आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक बच्चा होता है तकरीबन 6 से 7 साल का। उसका नाम होता है मनु। मनु अपने दादाजी के साथ में रोज अपनी सोसाइटी के पार्क में घूमने जाता है। वहां पर वो बहुत सारे खेल खेलता है, झूले झूलता है, बहुत सारी एक्टिविटी करता है। मनु एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही क्यूट बच्चा है, जैसे कि सारे बच्चे होते हैं। एक दिन मनु के दादाजी के पैरों में बहुत दर्द हो रहा होता है, तो वो उसे पार्क में तो लेके जाते हैं, पर वो एक बेंच पर बैठ जाते हैं और मनु को कहते हैं कि जाओ बेटा, तुम झूले झूलो, तुम अपनी एक्टिविटीज करो, तुम मिट्टी से खेलो, तुम्हें जो करना है खेलो, मैं यहाँ पर बैठा हूँ। तो मनु कहता है ओके, क्योंकि वो तो रोज पार्क जाता है, उसे पता है कहाँ पर कौन सी एक्टिविटीज है, कहाँ पर झूले हैं, कहाँ पर एक्सरसाइज की मशीन लगी है, कहाँ पर मिट्टी है, कहाँ पर उसे क्या खेलना है, कहाँ पर उसके दोस्त मिलेंगे, ये सारी चीजें मनु जानता है। तो क्या होता है कि उस पार्क में एक अंकल भी घूम रहे होते हैं। वो अंकल उसके पापा के दोस्त होते हैं, जिसे मनु भी जानता है क्योंकि वो उसके घर में आते जाते रहते हैं। तो जब वो अंकल मनु से बात करते हैं और पूछते हैं तुम्हारे दादाजी कहाँ पर हैं, तो मनु कहता है आज उनके पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, तो मेरे दादाजी वहाँ बेंच पे दूर बैठे हैं। तो अंकल कहते हैं ओके। अंकल कहते हैं मनु बेटा, तुम आइसक्रीम खाओगे? तो मनु कहता है पर पापा ने तो मना करा है किसी भी अनजान से कुछ भी लेने के लिए। तो अंकल कहते हैं बेटा मैं अनजान कहाँ हूँ, मैं तो तुम्हारे घर पे आता जाता रहता हूँ, तुम तो मुझे जानते हो ना, मैं तो आपके डैडी का दोस्त हूँ। तो मनु कहता है हाँ वो तो है। तो फिर वो अंकल मनु को आइसक्रीम दिलाने के लिए लेके जाते हैं। दादाजी भी दूर बेंच पर बैठ के देख रहे होते हैं कि हाँ उनका पोता उनके बेटे के दोस्त के साथ में आइसक्रीम खरीद रहा है। अब क्या होता है कि वो अंकल मनु को आइसक्रीम दिला के अपने साथ पार्क में अंदर लेके जाते हैं, उसके साथ खेलते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं। और फिर वो पूछते हैं अरे मनु बेटा, तुमने आइसक्रीम खा ली? तो मनु कहता है हाँ अंकल खा ली, कब की खा ली, वो तो मैंने कितनी देर पहले खा ली। तो अंकल कहते हैं अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं चला, मैं तो तुम्हारे साथ खेलने में इतना बिजी हो गया कि मुझे तो अपने प्यारे बेटे की पता ही नहीं चला उसने आइसक्रीम कब खा ली। तो मनु कहता है ओ अंकल, मैंने तो कब की खा ली, आपको पता ही नहीं चला? तो अंकल कहते हैं नहीं बेटा, मुझे सच में नहीं पता चला, बताओ तुमने आइसक्रीम कहाँ खाई? तो मनु कहता है मैंने तो आइसक्रीम पेट में खा ली। तो अंकल कहते हैं अच्छा पेट में खा ली, दिखाओ दिखाओ, कपड़े ऊंचे करके दिखाओ, आइसक्रीम कहाँ गई? तो मनु 2 मिनट के लिए सोचता है। तो अंकल धीरे धीरे उसकी टी शर्ट ऊपर करते हैं, आइसक्रीम कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, और उसके पेट को टच करते हैं।
क्या ये सही है? क्या ये सही बात है बेटा? कैसी लगी आपको ये कहानी? इसे आप अपने तरीके से, अपने शब्दों में, अपनी क्रिएटिविटी से अपने बच्चे को बताइए। सबसे पहले आप बच्चे को ये बताइए कि उसके प्राइवेट पार्ट्स कौन से हैं, जैसे उसकी लिप्स, स्टमक, चेस्ट, बॉटम, फ्रंट बॉटम, बैक बॉटम। और फिर आप इस कहानी के माध्यम से अपने बच्चे से पूछिए, क्या किसी अंकल के सामने आपको इस तरह कपड़े ऊंचे करना सही काम लगा या मनु ने गलत काम करा? क्या उसे अंकल को अपने स्टमक को टच करने देना चाहिए या नहीं करने देना चाहिए? इस स्टोरी के माध्यम से देखिए, मैं अपने शब्दों को बहुत ही नाप तोल कर बोल रही हूँ, क्योंकि मैं इस तरह से बिल्कुल खुले शब्दों में नहीं बोल सकती। पर आप अपने घर में अपने बच्चों को इस तरह की कहानियाँ, इस तरह की जो स्टोरी होती हैं जिसमें बच्चा खो जाता है और जो बच्चे को सुनकर बच्चा फील करता है कि हाँ, उस मनु की जगह वो भी हो सकता है, इस तरह की कहानी के माध्यम से आप अपने बच्चों को समझाइए कि क्या गुड टच है, क्या बैड टच है, और किसको ये अधिकार है कि वो आपकी बॉडी को टच कर सके। आपके पेरेंट्स के अलावा, ग्रैंड पेरेंट्स के अलावा इस पूरी दुनिया में किसी को ये अधिकार नहीं है कि वो आपकी बॉडी को, स्पेशली आपके प्राइवेट पार्ट्स को टच कर सके। जिन्हें हम जानते हैं, जैसे हमारे टीचर्स, हमारे रिलेटिव्स या जो भी, जिन्हें भी हम जानते हैं, अगर उन्हें हमें शाबाशी देनी है तो वो हमें सर पे, शोल्डर पे या बैक पे शाबाशी देते हैं, तो हमें बहुत अच्छा फील होता है, हम बहुत मोटिवेट फील करते हैं कि वाह, मैंने इतना अच्छा काम करा। पर अगर इससे ज़्यादा कोई और टच करे तो वो अच्छा टच नहीं होता, वो बैड टच होता है, जो हमें बिल्कुल नहीं करने देना है किसी को भी। अगर हमारे पेरेंट्स हमारे साथ में हैं और इन केस अगर हमें डॉक्टर को दिखाना है तो डॉक्टर हमें चेक करेगा हमारे पेरेंट्स के सामने। अगर हमारे पेरेंट्स हमारे साथ में नहीं हैं तो किसी को भी हमारे प्राइवेट पार्ट्स को, हमारी बॉडी को टच करने का अधिकार नहीं है। ये बॉडी भगवान जी ने हमें दी है ना, हमें दी है, तो हम क्यों किसी को टच करने दें? जो हमारे अच्छे दोस्त हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे टीचर्स हैं, भैया हैं, जो भी अच्छे लोग हैं, वो तो हमें सर पे रख के शाबाशी देते हैं ना, सर पे हाथ रख के प्यार करते हैं, शोल्डर पर हाथ रख के प्यार करते हैं, वो होता है गुड टच। इसके अलावा हमें किसी को भी कहीं पर भी टच नहीं करने देना है। मैं अपने बेटे को जब वो लगभग 4 साल का था तब से ही इस तरह की छोटी छोटी कहानियां उसे सुनाती रहती हूँ, ताकि बच्चे के दिमाग में इन कहानियों के माध्यम से ये बात बहुत अच्छे से फिट हो जाए कि क्या गुड टच है और क्या बैड टच है, कब हमें बैड टच फील होता है, कब हमें इस बारे में अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को बताना चाहिए। जो सेकंड ट्रिक है बच्चों को इस बारे में समझाने की, वो है सीक्रेट ग्रुप। सीक्रेट ग्रुप क्या है कि आप पेरेंट्स में से कोई एक, मदर या फादर, और साथ में कोई भी दादी या नानी या दादा या नाना, कोई भी जिस पर बच्चा बहुत ट्रस्ट करता हो, जिसे वो बिल्कुल अपनी फैमिली ही मानता हो, आप इस तरह का छोटा, जिसमें पेरेंट्स में से कोई एक, मदर या फादर में से कोई एक, दादा या दादी में से कोई एक, या नाना या नानी में से कोई एक इन लोगों को लेके एक छोटा सा एक सीक्रेट ग्रुप बनाएं। सीक्रेट ग्रुप इन द सेंस कि आप अपने बच्चे को बोले कि बेटा, नानी, मम्मा और आप, हमारा एक सीक्रेट ग्रुप है, और इस ग्रुप के अंदर हम जो भी बातें शेयर करेंगे वो केवल हमारे बीच ही रहेंगी, उन बातों को हम कहीं और नहीं बताएंगे। आप कोशिश करिए कि सीक्रेट ग्रुप में आप कुछ इस तरह की बातें शेयर करें अपने सीक्रेट ग्रुप के मेंबर्स के साथ, अपने बच्चे के सामने, कि बच्चे को ये विश्वास हो जाए कि हाँ, ये बात तो उसके पापा भी नहीं जानते
और ये बात मम्मा ने ग्रुप में बताई, और ये बात तो मैं जानता हूँ जो पापा भी नहीं जानते और जो कोई भी नहीं जानता। इसका मतलब ये सीक्रेट ग्रुप वो ग्रुप है जहां पर मैं अपनी सीक्रेट बातें शेयर कर सकता हूँ। ये सीक्रेट बातें बाहर कहीं भी नहीं जाएंगी, सिर्फ ये जो हमारा सीक्रेट ग्रुप है इस सीक्रेट ग्रुप में ही रहेंगी। देखिए, चीज बहुत छोटी सी है, पर क्या होगा कि जब बच्चा इस तरह से, अगर स्पेशली बच्चा शाय नेचर का है, तो बच्चा धीरे धीरे इस तरह से अपनी बातें, अपने रोज की कुछ ऐसी बातें जो वो नहीं बता सकता है, जो वो नहीं बताना चाहता, या जिसे वो लगता है कि यार ये नहीं बतानी चाहिए बातें, तो वो कोशिश करेगा कि मैं सीक्रेट ग्रुप में बताऊं। तो इस तरह के ग्रुप से आपको जो उसकी बातें हैं, जो नॉर्मल आप पेरेंट्स के तौर पर नहीं सुन सकते हैं, वो नहीं बताता है, वो सीक्रेट ग्रुप के माध्यम से आपको वो बातें भी जानने को मिलेंगी। इन केस अगर बच्चे के साथ कुछ मिस हैपनिंग होती है और अगर बच्चा वो कंफर्टेबली बता नहीं पाता है, और अगर आपको कुछ ऐसा फील होता है कि हाँ बच्चा उदास है या बच्चा हमें कुछ बताना चाह रहा है पर शायद वो बता नहीं पा रहा है, कोई डर की वजह से या किसी भी वजह से, तो इस सीक्रेट ग्रुप का सबसे अच्छा फायदा ये होगा कि आप बच्चे को ये बोल सकते हैं कि हम कुछ भी बात है जो आपके मन में है वो हम आज अपने सीक्रेट ग्रुप में करेंगे और किसी को भी ये बातें नहीं पता चलेंगी। तो धीरे धीरे बच्चा आपका बोलेगा, अपनी बातें शेयर करना सीखेगा, और आपको एक बहुत बड़ा फायदा होगा इस तरह से कि आप बच्चे की जो मन की बातें हैं वो आप जान पाएंगे। अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को गुड टच और बैड टच सिखाने का सबसे अच्छा तरीका, कभी भी अपने बच्चों के कपड़े या अंडरगारमेंट्स परिवार के दूसरे सदस्यों के सामने, किसी भी रिलेटिव्स या नेबर के सामने चेंज ना करें। हमेशा उसे उसके रूम में ले जाकर ही चेंज करें। हमेशा कोशिश करें कि बच्चे को नहलाना और उसके कपड़े चेंज करने का काम आप या आपके पार्टनर करें, जिससे बच्चे को डायरेक्ट ये मैसेज जाए कि उसे किसी के भी सामने बिल्कुल बिना कपड़ों के नहीं जाना है और ना ही किसी के सामने नेकेड होना है। और अगर आपके 2 बेबी हैं और आपका छोटा बेबी 2 साल से कम एज का है और अगर उसने सुसु पॉटी कर दी है, तो भी यही कोशिश करें कि उसे तुरंत उसके रूम में ले जाकर ही चेंज करें, जिससे धीरे धीरे समय के साथ में आपके छोटे बेबी को भी ये समझ आने लगेगी कि उसे किसी और के सामने कपड़े चेंज नहीं करने हैं, ना ही वो किसी और के सामने बिल्कुल नेकेड होकर रहे। बच्चा धीरे धीरे इस चीज को खुद फील करने लगेगा कि उसे जो उसकी नैपी है, जो उसके कपड़े हैं, वो केवल उसके पेरेंट्स ही चेंज कर सकते हैं। थर्ड थिंग, अगर बच्चा 1 साल से ऊपर का है तो पेरेंट्स खुद भी अपने कपड़े बच्चे के सामने चेंज ना करें, जिससे बच्चे को ये महसूस हो, समय के साथ साथ धीरे धीरे ये चीज महसूस होने लग जाए कि हमें कपड़े केवल अपने रूम में चेंज करने हैं, ना कि किसी और के सामने। कभी भी गुड टच और बैड टच जैसा टॉपिक समझाने के लिए ये वेट ना करें कि ये स्कूल वाले समझाएंगे या स्कूल के टीचर समझाएंगे या ये तो स्कूल में समझाए जाने वाला टॉपिक है। जी नहीं, टॉपिक पेरेंट्स के द्वारा घर में अपने तरीके से अपने बच्चों को समझाया जाना बहुत जरूरी है, ताकि बच्चे इस फीलिंग को समझ सकें कि गुड टच और बैड टच क्या होता है। एंड द फिफ्थ थिंग, द लास्ट थिंग, कि हमेशा अपने बच्चों को इतना अपने आप से कंफर्टेबल रखें, मीन्स पेरेंट्स उन्हें इतना कंफर्टेबल फील कराएं कि बच्चे कोई भी बात अपने पेरेंट्स को, बोथ मदर फादर दोनों से कहने में ना झिझकें। उन्हें ये डर ना लगे कि अगर मैंने ये बात बोली तो कहीं मेरे पेरेंट्स गुस्सा नहीं हो जाएं या कहीं वो मुझे कुछ डांट नहीं दें। हमेशा उन्हें एनकरेज करें कि वो अपनी बातें हमेशा पेरेंट्स के साथ शेयर करें। डेली रूटीन की भी बातें, जो भी उनके साथ अच्छा हुआ, स्कूल में कुछ गलत हुआ, टीचर से कुछ डांट पड़ी, व्हाटएवर, दोस्त के साथ झगड़ा हुआ या दोस्तों के साथ मस्ती करी, कुछ भी बातें अपने पास इतना टाइम जरूर रखें कि बच्चे आपको वो सारी बातें आपके साथ शेयर करने के लिए बहुत उत्सुक रहें कि ये बातें मैं घर जाते ही अपने पेरेंट्स को बताऊंगा। उन्हें इतना प्यार दें, उन्हें इतनी समझदारी से उनकी बातों को समझने की कोशिश करें।
आई होप आपको ये वीडियो अच्छा और कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय।